अब देखो बच्चों, आगे हम पद के बारे में इसको डिफाइन बताती हूँ मैं। पद क्या है? पद के बारे में जानेंगे कि जिस प्रकार से हमने शब्द के बारे में जाना कि शब्द अपने आप में एक स्वतंत्र होता है और सार्थक वर्णों का जो समूह होता है वही शब्द कहलाता है, उसी तरीके से आपको ये ध्यान है कि हम अपने भाव या विचार जो बताते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त करके उसको बताते हैं, अपने भाव या विचार किसी को। एक शब्द के माध्यम से हम किसी को भी अपनी बात नहीं समझा सकते हैं। तो यहाँ पर पद की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। अतः जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह पद बन जाता है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र नहीं होता है, ये पूरा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वो जो शब्दों का जो समूह है उसको हम वाक्य के रूप में लिखते हैं। तो जो शब्दों का समूह, वाक्यों का जो पूरा एक स्वतंत्र रूप से न रहकर एक समूह के रूप में व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो वह पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे अब हम कई इनको विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए या वचन का प्रयोग करते हुए या लिंग या पुरुष इत्यादि को बंद कर शब्द जो हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद होते हैं। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंद कर शब्द पद बन जाता है। जैसे यहाँ पर है सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। तो यहाँ पर केवल एक शब्द सीता गाती है, तो यहाँ पर सीता अलग नहीं आया है। अगर सीता एक अलग स्वतंत्र शब्द में आता तो वो एक लड़की के नाम को दर्शाता, लेकिन यहाँ पर ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो ये पद कहलाएगा। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र न लेकर रहकर ये किसी न किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं तो ये पद कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को ही पद कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकल रहा है शब्द का, तो उसका प्रयोग अगर हम वाक्य में करते हैं तो उस शब्द को पद कहते हैं। यह केवल अब शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को भी दर्शाता है। जैसे राम आम खा रहा है, तो यहाँ पर इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, जो एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है। राम एक लड़के का नाम बता रहा है और खा रहा है, यहाँ पर क्रिया कर रहा है। अब क्या खा रहा है? ये आम खा रहा है, तो ये भी एक शब्द है जो फल को बता रहा है। तो संज्ञा राम और आम शब्द का पद परिचय इसमें संज्ञा के रूप में जाना जाएगा और खा रहा है क्रिया के रूप में जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने इस पाठ्यक्रम में केवल शब्द और पद की परिभाषा और इसके उदाहरण या अंतर को ही केवल हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आगे इसकी डिटेल को या इसके पद परिचय को आगे आपके कक्षा 10th में ये चीज़ आएगी। शब्द कब पद बन जाता है कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहता है और वो स्वतंत्र न रहकर पद का रूप ले लेता है। तो वो कब ले लेता है? कि जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, तो यहाँ पर हर शब्द राम आम खा रहा है ये सभी सार्थक समूह के शब्द हैं। ये स्वतंत्र रूप से न रहकर और ये वाक्य में प्रयुक्त हैं तो ये सभी पद कहलाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना शब्द और पद के बारे में। इसका आप अच्छे से इसको वापस अध्ययन करेंगे और इसको अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में इसको लिखेंगे। गुड बाय।